तहरीक इंसाफ का एपीसी में शिरकत न करने का ऐलान। वजीर खजाना इसहाक डार इमरान खान पर बरस पड़े। कहा एपीसी में शिरकत की दावत पर इमरान खान का गैर मुहज्जिब रद्द-ए-अमल चौंका देने वाला है। इमरान खान के गैर जिम्मेदाराना बयान का मकसद मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल को नुकसान पहुंचाना है। इमरान खान ने कहा साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग से मुसल्लत इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करता। शहबाज शरीफ ने 10 महीने में जमहूरियत और मईशत को तबाह कर दिया। हुकूमत ने नाक के नीचे दहशतगर्दी को फैलने की इजाजत दी। शेख रशीद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। आज सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। शेख रशीद के खिलाफ आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश से मुताल्लिक बयान पर मुकदमा दर्ज है। मरी पुलिस शेख रशीद की हवालगी के लिए F8 कचहरी पहुंच गई। शेख रशीद पर थाना मरी में भी मुकदमा दर्ज है। शेख रशीद इस वक्त इस्लामाबाद के किसी थाने में मौजूद नहीं। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक का दावा। कहा हमारी कल थाना सेक्रेटेरिएट में मुलाकात करवाई गई थी। मुलाकात के बाद शेख रशीद को कहीं मुंतकिल कर दिया गया। रायबंद में पुरस्कार धमाका, मकान की छत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक धमाका मुबैना तौर पर गैस सिलेंडर फटने से हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। मलबा हटाने का काम जारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जाली इनकाउंटर के शवाहिद मंजर-ए-आम पर। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारतीय एजेंसियों का मंसूबा नाकाम बना दिया। भारतीय फौज मजबूर कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर स्मगलिंग पर मजबूर करती है। मौका मिलने पर बेखबर स्मगलर को जाली ऑपरेशन में मार दिया जाता है। कत्ल के बाद ऑपरेशन का रंग देकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है। CID कश्मीर के जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह को भेजे गए मरासले ने भांडा फोड़ दिया। लाहौर समेत 4 शहरों से कलअदम तंजीमों के 9 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट बनाने का सामान, हैंड ग्रेनेड और भारी असलहा बरामद। दहशतगर्द हसास अजला में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। इमरान खान ने कहा हुकूमत ने इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में ठेले और ढाबे गिराकर फिर बेहिसी का मुजाहिरा किया। ठेले और ढाबे एहसास प्रोग्राम के तहत रोजगार के लिए फराहम किए गए थे। महंगाई और बेरोजगारी के बावजूद कमजोर को निशाना बनाना काबिल मुजम्मत और गैर इंसानी फेल है। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा मईशत को 24 में से 47वें नंबर पर पहुंचाना इमरान खान की नाअहली और करप्शन से भरमार दौर का मुंह बोलता सबूत है। इमरान खान ने मईशत को जो नुकसान पहुंचाया उसका खामियाजा अवाम महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। इमरान खान आईनी तरीके से हटाए जाने के बाद हवास खो बैठे हैं। पेट्रोल और डीजल बिजली मजीद महंगे होने का इम्कान। IMF ने नए मुतालबात रख दिए। सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। हुकूमत ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में दी गई सब्सिडीज कम करने का प्लान दे दिया। हुकूमती बजट में 611 अरब रुपए कमी की भी तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स लगाने और लेवी बढ़ाने पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्किल तजावीज़ पर हतमी फैसला करेंगे। महंगाई की रफ्तार काबू से बाहर। मुल्क में महंगाई की शरह 35% के करीब। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 2.82% बढ़ी। इदारे शुमारियात के मुताबिक चिकन, अंडे, ऑयल, चावल, चीनी समेत 32 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। LPG, पेट्रोल और डीजल भी महंगे। आलू की कीमतें नीचे आईं। 18 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF बहुत टफ टाइम दे रहा है। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंज इंतहाई मुश्किल है। IMF की शराइत नाकाबिल तसव्वुर हैं। क्या करें, मजबूरी है। ये शराइत हर सूरत पूरी करनी है। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों की इबरत का निशान बनाने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नस्बुल ऐन होगा। नेशनल एपेक्स कमेटी का अज़्म का इजहार। एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तानियों पर हमला करने वाले हर सूरत सजा पाएंगे। कौम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा में CTD हेडक्वार्टर बनाने का फैसला। जदीद फॉरेंसिक लैब बनाई जाएगी। इस्लामाबाद और लाहौर की तरह सेफ सिटी मंसूबा भी शुरू होगा। पुलिस और CTD को जदीद आलात फराहम किए जाएंगे।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बहैसियत कौम दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, कौम के साथ मिलकर पायदार अमन को हासिल करेंगे। आर्मी चीफ का पेशावर पुलिस लाइंस का दौरा, पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी को सराहा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर जंग लड़ी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा, दहशतगर्दी के वाकयात पर भी इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे। जब हम 100 जनाजे उठा रहे थे, ये हाई कोर्ट में इलेक्शन के लिए फिर रहे थे। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देना सूबाई हुकूमत और पुलिस की जिम्मेदारी है। इलेक्शन बाहमी मुशावरत के साथ ही मुमकिन है। तर्जुमान पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा, हुकूमती ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। हुकूमती एपीसी का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को रिलीफ देने की कोई तवक्को नहीं। धमाके के रोज वजीर आजम ने 417 अरब रुपए वाला बयान देकर नमकपाशी की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान के सहूलतकार नवंबर में फारिग हुए। जनरल बाजवा और जनरल फैज सहूलतकारी करते थे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, लेकिन इमरान खान को सहूलतकारी मिल रही थी। जनरल बाजवा 28 नवंबर को रिटायर नहीं हो रहे थे। इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती पर धरना देना चाहते थे। इमरान खान को अब सहूलतकारी नहीं मिल रही। नवाज शरीफ ने कहा, पीटीआई दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। इमरान खान ने कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, पता नहीं उसने हमें कहा था या उन लोगों को कहा था जो आजकल रो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, एक तरफ मुकदमा, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की दरख्वास्त की जा रही है। मुखालिफिन पर मुकदमात से मईशत बेहतर नहीं होती। हुक्मरानों का तौर तरीका ठीक नहीं, इनसे क्या बात करेंगे। कराची में आग लगने के 2 वाकयात। कोरंगी मेहरान टाउन में फर्नीचर मार्केट में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग से मिनी ट्रक और मोटरसाइकिल जलकर तबाह, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अजीजाबाद में भी गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। शेख रशीद की जान को खतरा है, हिफाजत के लिए इकदाम किए जाएं। शेख रशीद के वकला ने दरखास्त तैयार कर ली। दरखास्त के मुताबिक शेख रशीद को आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह से जान का खतरा है। शेख रशीद को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब और सिंध के आईजीज और सेक्रेटरी दाखिला से जान की हिफाजत की जमानत ली जाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेश। जज के रुखसत के बायस केस पर कार्रवाई 11 फरवरी तक मुलतवी। गुस्ताखाना मवाद की मौजूदगी पर पाकिस्तान में विकिपीडिया के सर्विस बंद। पीटीए ने 48 घंटे के लिए वेबसाइट बंद करने की तस्दीक की। जहाजों से परिंदे टकराने के वाकयात रोकने के लिए लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ दफा 144 नाफिज। परिंदों को सदके का गोश्त डालने, लेजर लाइट के इस्तेमाल और कबूतरबाजी पर पाबंदी होगी। लाहौर एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में कचरे के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील। रावलपिंडी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग की। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम ने चंद रोज पहले डॉल्फिन एहलकार को जख्मी किया था। रावलपिंडी में मुर्दा जानवरों के गोश्त की सप्लाई की कोशिश नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, मुर्दा जानवरों का गोश्त सप्लाई करने वाली गाड़ी पकड़ ली। 2 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची लाहौर इस्लामाबाद में मुनशियात के खिलाफ एक्शन। कराची में सुपर हाईवे पर रिक्शे से 18 किलो मुनशियात बरामद, 2 मुलजिम गिरफ्तार। इस्लामाबाद में ब्लू एरिया के करीब मुलजिम से 1 किलो से जायद मुनशियात पकड़ी गई। लाहौर में एक कुरियर ऑफिस में बैरून मुल्क भेजे जाने वाले पार्सल से 1 किलो के करीब आइस बरामद। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके में शहीद 4 सदा के 2 दोस्त पुलिस के महकमाना इम्तिहान में कामयाब। शहीद कांस्टेबल इफ्तिखार ने 110 और इब्ने अमीन ने 108 नंबर हासिल किए। शहादत पाने वाले दोनों दोस्त प्राइमरी से मुलाजमत तक साथ रहे। शहादत के बाद इम्तिहान का नतीजा आया।
अमेरिका का चीन पर जासूस गुब्बारे से फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अमेरिकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने दौरा चीन मौखर कर दिया। पेंटागन के मुताबिक चीनी जासूस गुब्बारा कई दिनों से अमेरिकी फजाई हदूद में सफर कर रहा था। फौजी हुक्काम ने अमेरिकी सदर को मशवरा दिया कि गुब्बारे को नीचे ना गिराया जाए। गुब्बारे का मलबा अमेरिकी शहरियों के लिए खतरा बन सकता है। चीन ने कहा मौसमियाती तहकीक के लिए इस्तेमाल होने वाला गुब्बारा रास्ता भटक कर अमेरिकी हदूद में चला गया। अमेरिकी हुक्काम से राबते में है। साबिक मलिका बरतानिया के कत्ल की मंसूबाबंदी करने वाले नौजवान पर गद्दारी एक्ट के तहत फर्द जुर्म आयद। नौजवान ने अदालत के सामने मलिका को शाही महल के बाहर कत्ल करने के इरादे का एतराफ कर लिया। बस्ती अमेरिका के मुल्क एल सल्वाडोर में दुनिया की सबसे बड़ी जेल तामीर। जेल में 40,000 कैदियों को रखने की गुंजाइश। 800 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। फेसबुक और यूट्यूब की तरह अब ट्विटर से भी पैसे कमाना मुमकिन। इलॉन मस्क ने ऐलान कर दिया कंपनियां ट्वीट के रिप्लाई में इश्तिहार देंगी। डॉलर देकर अकाउंट वेरीफाई कराने वाले फायदा उठा सकेंगे। हेलीकॉप्टर से दुबई का खूबसूरत नजारा। दुबई की सैर करने वाले सयाहों के लिए अच्छी खबर। बुर्ज अल अरब, बुर्ज अल खलीफा समेत दुबई के मशहूर मकामात की 1000 फीट की बुलंदी पर सैर।